नमस्कार, किन्नौर अब तक पेज से मैं राम भगत नेगी आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे बीच आज के अतिथि हैं अंतर्राष्ट्रीय मार्शल आर्ट खिलाड़ी देवांश बिष्ट नेगी जी, जो लगभग 10 या 11 साल के हैं और हमारे किन्नौर कल्पा से संबंध रखते हैं। उनके जीवनी उनका आज परिचय करवाएंगे और हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारे किन्नौर के यूथ जो है लगभग युवा पीढ़ी है खेलों को महत्व दे रहे हैं और उनके माता पिताओं को भी हम भी धन्यवाद करते हैं कि अपने बच्चों को इस प्रकार के जितने प्रकार की जो खेल की गतिविधियां हैं वो उनमें ढाल रहे हैं। आजकल डिजिटल युग है, सभी बच्चे फोन में व्यस्त रहते हैं। आप देखते ही होंगे कि किन्नौर के अंदर में तकरीबन हर जो है बच्चा फोन के साथ टच रहता है। ऐसे ही किन्नौर के अंदर में ऐसे कई प्रतिभाशाली यूथ भी है, प्रतिभाशाली बालक भी है, प्रतिभाशाली बालिकाएं भी है जो खेलों के द्वारा हमारे किन्नौर को आगे लेकर जा रहे हैं। पिछले जब से हम इस पेज को चला रहे हैं आपके समक्ष बॉक्सिंग से लेकर स्केटिंग से लेकर क्रिकेट से लेकर ऐसे कई खिलाड़ियों को हम आपके समक्ष लेकर आए, बास्केटबॉल से लेकर आज हम आपके समक्ष मात्र 10 या 11 साल के बच्चा जो हमारे किन्नौर का ही है, हमारा किन्नौर का बेटा जो हमारे किन्नौर के लिए नाम रोशन कर रहा है। आदरणीय बालक हमारे साथ जो है मास्टर देवांश बिष्ट जी कल्पा से संबंध रखते हैं और उन्होंने ब्राउन्स मेडल जीता है, नेशनल ब्राउन्स मेडल जीता है और उन्होंने जो है बिलासपुर के अंदर में 2022 के अंदर में जूनियर प्रतियोगिता में उन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता है। तो हमारे किन्नौर के लिए गर्व की बात है। चलिए आज मिलते हैं हमारे किन्नौर के मास्टर खिलाड़ी मार्शल आर्ट। आपको लगेगा नहीं कि वो मार्शल आर्ट खिलाड़ी है, क्योंकि बहुत ही शर्मीले टाइप के हैं और स्वभाव उनका इस प्रकार का है कि आपके देख के लगेगा कि मार्शल खिलाड़ी है। तो चलिए हमारे सामने ऐसी शख्सियत हमारे किन्नौर के हमारे मास्टर खिलाड़ी नेशनल ब्राउन्स मेडल जीते देवांश जी, आपका स्वागत है हमारे किन्नौर पेज में। थैंक यू सर। आपका भी बहुत धन्यवाद मेरे को इस चैनल में लाने के लिए और आपका कीमती समय मुझे देने के लिए। कीमती समय तो हम आपका ले रहे हैं, आप अभी पढ़ रहे होंगे या फिर कुछ नोट्स बना रहे होंगे या फिर घर वालों से बात कर रहे होंगे। आपने हमारे किन्नौर के लिए समय निकाला, आपके लिए आभार मानते हैं हम। हाँ जी, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े मार्शल विजेता जो मार्शल आर्ट खिलाड़ी है। आपको लगता है कि आपको देखकर लगता नहीं है कि आप मार्शल ब्राउन मेडल के मार्शल खिलाड़ी है और नेशनल और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है, ऐसे लगता नहीं है आपका? मैं कराटे का खिलाड़ी हूँ। मैं ऐसे शर्मीला जैसा लगता हूँ। ऐसे मैं वो ऐसे लगता हूँ। मैं ऐसे अभी ब्रॉन्ज बेल्ट हूँ कराटे में और नेक्स्ट मंथ मेरी ब्लैक बेल्ट के लिए ग्रेडिंग हो रही है। उसके लिए भी मैं लगा हुआ हूँ प्रैक्टिस के लिए और आजकल मेरे पेपर चल रहे हैं, एग्जाम्स चल रहे हैं। उसकी भी तैयारी कर रहा था। आपका आप अपना पूरा परिचय दीजिए विस्तार से। मेरा नाम देवांश बिष्ट है। मैं ओरिजिनली फ्रॉम किन्नौर से हूँ। मेरे माता श्री का नाम श्री रेखा कुमारी है और मेरे पिता श्री का नाम श्री बलदेव बिष्ट है। मेरे मेरे पिता अ, मेरे पिता सोशल वर्कर है और पीडब्ल्यूडी में काम करते हैं। मेरी माता श्री एलआईसी में काम करते हैं और लाडली फाउंडेशन की मुख्य अध्यक्ष है। क्या हो गया? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी आपको कहीं कॉल आ रही होगी तब डिस्कनेक्ट हो रही है, आप ऐसा कंफ्यूज मत हो जाइए, आराम से। यहाँ कॉल आ रही है। जी जी, कॉल आते समय आपको डिस्टर्बिंग होगी। हमारे साथ जुड़े हैं हमारे नेशनल मार्शल आर्ट खिलाड़ी देवांश बिष्ट किन्नौर से, जिन्होंने कहा कि इनके पिताजी पीडब्ल्यूडी में कार्यरत है और समाज सेवक भी है।
और उन्होंने ओपीएस की लड़ाई लड़ी है किन्नौर के अंदर में, हिमाचल के अंदर में। आज जो जितने भी हमारे कर्मचारी हैं वो उनकी देन है, क्योंकि उन्होंने संघर्ष किया है ओपीएस के लिए। उनका आभार प्रकट करते हैं कि ओपीएस की संघर्ष के लिए उन्होंने जिद्दोजहद जो है लगाया, और आज उस मंजिल पर, उस मुकाम पर पहुंचकर नई पीढ़ियों के लिए भी, और जो एनपीएस कर्मचारी थे उनको भी ओपीएस दिलाया। आपका बहुत बहुत आभार। और आपके समक्ष आपके बेटे के साथ आपने बहुत अच्छे संस्कार अपने बेटों में दिया है, और ऐसे ही संस्कार हमारे किन्नौर के अंदर में बहुत सारे माता पिता अपने बच्चों को दे रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं पुनः। अभी उनको कॉल आ रही थी। परिचय आप दोबारा दे सकते हैं, आपने अधूरे से दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। हम आपसे चर्चा फिर करेंगे। स्वागत है आपका। मेरा नाम देवांश बिष्ट है। मेरी माता का नाम श्री रेखा बिष्ट है और मेरे पिताश्री का नाम श्री बलदेव बिष्ट है। मेरे पिताश्री पीडब्ल्यूडी में काम करते हैं और एक सोशल वर्कर है। उन्होंने ओपीएस के लिए भी लड़ाई लड़ी है। मेरे माता श्री लाडली फाउंडेशन में काम करते हैं। वह एलआईसी में भी काम करते हैं। वह सोशल वर्कर भी है। उन्होंने भी बहुत हेल्प की है सोसाइटी के लिए। मैं किन्नौर में 2nd तक पढ़ा हूँ और उसके बाद मैं बिलासपुर पे बीपीएस स्कूल में आया। यहाँ भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और इस पे भी मैं 5th में मैं टॉप किया था क्लास में, और 3rd में भी मैं फर्स्ट आया था। बाकी भी मैं फर्स्ट आया हूँ। और इसके बाद मैंने फिर कराटे ज्वाइन किया। स्टार्टिंग में मैं ऐसे वाइट बेल्ट था, उसके बाद मैंने प्रैक्टिस की, फिर मैं येलो, ग्रीन, ब्राउन, अभी ब्राउन बेल्ट हूँ। उसके बाद अभी मैं ब्लैक बेल्ट बनने जा रहा हूँ। मैंने नेशनल में 1 ब्रॉन्ज मेडल, स्टेट में 2 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल, डिस्ट्रिक्ट में 2 गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं। बहुत बहुत बधाई। आपकी छोटी सी क्लिप हम आपको यहाँ दिखाना चाहेंगे, थोड़ा सा याद करना आपने। I got this award due to efforts of all my teachers. I am glad to be in this school. Thanks, sir. Devansh Biष्t with applause.
Congratulations. Thank you very much. मेरा नाम तो पहले देवांश है, मैं कक्षा 6 में पढ़ता हूँ। हम यहाँ से हिमाचल प्रदेश से महाराष्ट्र के नांदेड़ में नेशनल खेलने गए थे। वहाँ से मैंने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया और पहले भी मैंने बहुत ज़्यादा खेले थे स्टेट और डिस्ट्रिक्ट में, और ये सारे मेडल मैंने लिए थे। ये इसमें बहुत ज़्यादा गोल्ड और सिल्वर भी है। ये सारे मेडल मैंने पहले ही लिए थे और इस खेल को मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा। और जो भी मैंने मेडल लिए है उसका सारा मैं थैंक यू अपने मम्मा पापा और कोच को बोलना चाहूँगा, श्री बिरला चौहान जी को। उनके बिना मेरा कोई मेडल नहीं आता और हिमाचल के 4 मेडल उनके बिना नहीं आते, क्योंकि वो बहुत अच्छा सिखाते हैं और वो बहुत ज़्यादा अच्छा सिखाते हैं। वो बहुत अच्छे से कराते हैं सारा, उनके वजह से ही सबके मेडल आए। ये जो कराटे है ये मेरा पैशन है और इसको मैं चलाना चाहूँगा और मैं इंटरनेशनल में भी जाना चाहूँगा। स्टार्टिंग में मेरे ब्रॉन्ज सिल्वर मेडल आते थे, उसके बाद मैंने प्रैक्टिस किया और मेरे गोल्ड आए और अभी नेशनल में मेरा ब्रॉन्ज मेडल है। यूपीएस स्कूल के प्रिंसिपल मंजू गौतम आज देवांश बिष्ट जो क्लास 6 में पढ़ता है उसके बारे में इतना ही कहूँगी कि वह अदर एक्टिविटीज़ में ही नहीं बल्कि एकेडमिक में भी बहुत अच्छा है। उसने अभी क्लास 5 में ब्लॉक लेवल पे फर्स्ट पोजीशन हासिल की है और मेरी शुभकामनाएं उसके साथ हमेशा के लिए है। जैसे कि आप जानते ही हैं कि उसने अभी ब्रॉन्ज मेडल नेशनल लेवल में जीता है, बट मैं चाहूँगी कि वह इंटरनेशनल लेवल में भी जाए और वहाँ से भी कुछ ना कुछ जीत के आए। धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई। आपने देखिए सिल्वर मेडल, फिर आपका गोल्ड मेडल, फिर नेशनल में ब्रॉन्ज मेडल, और आपके लिए बहुत बहुत बधाई। इन सब का श्रेय, सबसे ज्यादा श्रेय किसको देना चाहते हैं आप? सबसे पहले तो श्रेय मैं अपने कोच श्री ब्रिजलाल चौहान सर को देना चाहूंगा और अपने माता पिता को देना चाहूंगा, जिन्होंने मेरे को जाने के लिए प्रमोट किया और मेरे को मोटिवेट किया जाने के लिए। इन सब के साथ ही मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया है और इन सब के बिना मेरा कोई मेडल नहीं आता। इन सब को मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद करना चाहूंगा। जी देवांश जी, युवा में बहुत सारे गेम होते हैं। आपने क्रिकेट गेम हो गया, बास्केटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, आपने ये मार्शल आर्ट ही क्यों चुना? मार्शल आर्ट पे वो एक इंडिविजुअल गेम है, उस पे हम फिट रहते हैं और सेल्फ डिफेंस के लिए भी वो बहुत अच्छा है। इसका गलत प्रयोग करना नहीं चाहिए। इसके लिए सेल्फ डिफेंस के लिए इसको यूज करना चाहिए और फिट रहने के लिए भी ये बहुत अच्छा रहता है। और मैं ऐसे ही बोलना चाहूंगा कि जो मार्शल आर्ट के लिए एकेडमी ज्वाइन करे सबको, ताकि वह फिट रहें और सेल्फ डिफेंस भी सीख सके। जी बहुत बहुत आभार कि आपने हमारे यहाँ पर युवा पीढ़ियों को या फिर बच्चों के लिए बताया। और मैं यहाँ पर उपस्थित जितने भी हमारे आप पेज से जुड़े हैं, अभी 7-8 लोग जुड़े, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि हमारे पेज को शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर हमारे बच्चे को बहुत आगे ले आ सकता है। हमारा मकसद है युवाओं में उत्साह और जोश को लाना और हमारी शिक्षा को लेकर और खेल को लेकर जो हमारे किन्नौर के अंदर में इसके महत्व को आगे बढ़ाना। और हम उन माता पिता के भी आभारी रहते हैं कि जो अपने बच्चों को इस प्रकार से खेलों में आगे लाते हैं, वरना तो आजकल आपको तो बताया कि ऑनलाइन गेम में ही बच्चों को फंसा के रखा होता है। तो चलिए इस पर हम आगे और चर्चा करेंगे। तो देवांश जी, आपका जो पूरा जो है एक मार्शल आर्ट से जुड़ा हुआ एक स्टोरी यहाँ पर हमने आपको दिखाया और कोच का आपने धन्यवाद किया। कोच के बारे में कुछ आप एक बखूबी बताना चाहेंगे कि कोच क्या-क्या आपको सलाह देता है, कभी-कभार डांटता भी होगा,
तो उसमें गुस्सा भी आता होगा, ऐसा लगता होगा कि मैं 1-2 पंच मारूं कोच को। सर बीच बीच पे डांटते भी है, वो रीजन के लिए डांटते हैं जब हम मन लगा के करते नहीं है, मतलब मार्शल आर्ट नहीं करते हैं। फिर गुस्सा तो नहीं आता इतना वैसे। सर डांटते तो ऐसे इतने अच्छे से इतने वैसे भी नहीं डांटते। सर ऐसे ही डांटते हैं और सर बहुत अच्छे से सिखाते हैं। अ, ब्रिजलाल चौहान सर जी, वो बहुत अच्छे से सिखाते हैं। वो सेंसेई है, वो 7 डिग्री ब्लैक बेल्ट है। जी, आपने आदरणीय ब्रिजलाल जी का जिक्र किया। मैं उनको आभार प्रकट करता हूं कि आप हिमाचल के अंदर में ऐसे युवाओं को आगे लेकर आ रहे हैं, ऐसे जो है यूथ को आगे लेकर आ रहे हैं, और खासकर मार्शल आर्ट में जो एक प्रकार का अपने लिए सेल्फ डिफेंस भी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपसे एक चीज और जानना चाहेंगे। आपके लिए बधाई कि आपने जो है सैनिक स्कूल का भी टेस्ट जो है क्लियर किया है। धन्यवाद। आप डबल डबल जो है डबल डिग्रियां लेना चाहते हो, उधर सैनिक में भर्ती होकर मार्शल आर्ट सीखकर अब सैनिक जो देश सेवा भी करना चाहते हो। ऐसा कोई भविष्य में आपका प्लानिंग है कि मैं देश सेवा के लिए रक्षा करूंगा? हाँ, मेरे को देश सेवा भी करनी है। मैं कराटे इसलिए सीख रहा हूँ, मेरे को आर्मी में ज्वाइन करना है, इसलिए मैं सैनिक स्कूल के लिए वो एग्जाम दिया और उस पे मैं क्वालिफाई हो गया। इस कल अब मेरे को वहाँ अंदर जाना है, सुजानपुर के सैनिक स्कूल में, वहाँ मेरे को जाना है और मेरे को वहाँ से आर्मी में ज्वाइन करके वापस आना है। बहुत खूब। और हम आपको यही कामना करेंगे और किन्नौर की ओर से आपको यहाँ से हम यही आशीर्वाद देंगे सभी किन्नौर के वासियों की ओर से कि आप अव्वल आए, हमेशा शिक्षा से लेकर खेल से लेकर, और भविष्य में आप देश सेवा भी करें। देश सेवा करने के लिए देशभक्ति गाना गाना पड़ता है। आपको देशभक्ति गाना आता है? आता है। चलिए आपसे हम देशभक्ति गाना सुनेंगे। स्वागत है। स्टार्ट करें? जी। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविण उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल चलगी तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए सब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। आपको कोटि कोटि नमन। और आपने राष्ट्रीय गान गाया, और राष्ट्रीय गान आपका देशभक्ति गाना और राष्ट्रीय गान में अंतर है। और आपने राष्ट्रीय गान गाया है इसलिए कि क्योंकि जब भी आप पदक लेते थे यही हमारा राष्ट्रीय गीत गाया जाता है, तो आपको शायद यही रहेगा। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय देशभक्ति में थोड़ा सा अंतर है। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी, इस प्रकार के गाने होते हैं। चलिए हम आगे की ओर। अब आप सैनिक स्कूल में जाओगे और शिक्षा की ओर आप रुख रखोगे, या आपके लिए अब जो है एक अलग सी पीढ़ी है, लेकिन आपको खेलना भी है, तो समय का एक पाबंद रहेगा। और सैनिक बोर्ड स्कूलों में एक समय सीमा होगी, तो आप खेल को कैसे आप समय दे पाएंगे? हमारे जो कोच है वो नेशनल के लिए मुझे ले जाएंगे। वहाँ सारे स्पोर्ट्स होते हैं, जैसे कराटे, फुटबॉल, वॉलीबॉल, ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं। वहाँ भी मैं ट्रेनिंग करूँगा और पढ़ूंगा भी। वहाँ का रूटीन बहुत अच्छा होता है। वहाँ मार्शल आर्ट के भी होते हैं, वहाँ मैं कराटे सीखूंगा। वहाँ प्रैक्टिस चालू रखूंगा और जब स्टेट डिस्ट्रिक्ट होगा तो सर के साथ मैं स्टेट डिस्ट्रिक्ट नेशनल करने भी जाऊंगा। बहुत खूब। मार्शल आर्ट में ज्यादातर सांसों का लय होता है, और सांसों के द्वारा ही शायद, मुझे तो इतना पता नहीं है,
सांसों के द्वारा ही जोर दिखाया जाता है, तो तकरीबन आप अपने आर्ट्स में क्या ईंट या कुछ इस प्रकार का भी तोड़-फोड़ होता है, जिससे आपको सांसों का लय कितना तीव्र लेना पड़ता है? थोड़ा-सा आप बताएँगे? स्टार्टिंग में पहले पंचिंग बैग पे पंच मारते हैं ताकि फिस्ट हार्ड हो जाए। फिर उसके बाद जैसे ही बेल्ट ग्रेडिंग होती है, उसके बाद सर धीरे-धीरे हमें सिखाते हैं। पहले सैंड पे, फिर उसके बाद पत्थरों पे हल्के-हल्के करके मारते हैं। फिर उसके बाद ईंट वगैरह पे तोड़ने पे आते हैं। फिर ऐसे ही उससे मेडिटेशन वगैरह भी करते हैं, उनसे भी थोड़ी पावर मिलती है। इससे मन भी साफ होता है और स्पिरिट भी हमारी शांत होती है। बहुत खूब। लगभग ट्रेनिंग जब आपको अभ्यास करना है, मान लेते हैं कि आपको सुबह का टाइम या शाम का टाइम अगर अभ्यास करना है, तो सुबह कितने बजे से आप अभ्यास करते हो और शाम का टाइम है तो कितने बजे अभ्यास करते हो? और दोनों में अलग-अलग जो समय है तो कितना, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा? स्टार्टिंग में मैं सुबह 5 बजे उठूँगा, पहले फिर ब्रश वगैरह करके फ्रेश हो जाऊँगा। फिर उसके बाद 6 टू 7 पीएम मैं खुद प्रैक्टिस करूँगा। फिर उसके बाद थोड़ा-सा पढ़ूँगा, 7 टू 8 पढ़ूँगा। फिर उसके बाद स्कूल जाने के बाद फिर उसके बाद सर के पास एकेडमी में 4 टू 7 पीएम तक हम प्रैक्टिस करते हैं। फिर उसके बाद घर आने के बाद फ्रेश होके डिनर के बाद थोड़ा पढ़ना, फिर पढ़ता हूँ। फिर उसके बाद डेली रूटीन वापस स्टार्ट होती है। बहुत खूब। आपको आपके पिताजी बलदेव बिष्ट जी कहते हैं कि कैसे हो देवांश बेटा, आप पर गर्व है। क्या कहना चाहेंगे अपने पिताजी को? मैं बहुत बढ़िया हूँ। और पापा, मुझे आप पे भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आपने मेरे को इतना ज़्यादा मोटिवेट किया। थैंक यू। बहुत खूब। और बलदेव जी, आपका भी बहुत-बहुत बधाई कि आपका बेटा जो है नेशनल खेलता है और अभी सैनिक के लिए भी, इनका सैनिक स्कूल के लिए भी चयन हुआ है। और हमारे किन्नौर के लिए भी बधाई, आप यूँ ही खेलते रहे। घर में सबसे ज़्यादा प्रिय आपने एक परिचय में एक चीज़ नहीं बताया, आप अकेले हो, भाई-बहन कितने हैं? मेरा एक भाई है, मेरे से वो बड़ा भाई है। वो बीटेक करता है, उसका 4th ईयर चल रहा है। और मेरे घर में माता और दादी रहते हैं और चाचा जी भी रहते हैं, नाना जी भी रहते हैं। और और मैं प्यार तो सबसे इक्वल करता हूँ। कुछ दिन पहले दादी आपकी बीमार थी, अब स्वस्थ है? अगर स्वस्थ है तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मेरी दादी पहले बीमार थी, वो उनसे मेडिसिन वगैरह लिया था। वो पहले बहुत बीमार थी, उन्हें सांस की प्रॉब्लम थी। अभी वो पहले से बहुत ठीक है। अ, वो अ, वो मेडिसिन से बहुत ठीक हुए हैं, और वो एक्सरसाइज भी करते हैं। अ, अपना अपना ध्यान रखते हैं वो, माता-पिता उनका ध्यान रखते हैं। अ, दिव्यांश जी, अपने आप ही को अपने किन्नौरी भाषा में कोई मैसेज देना चाहते हो तो अपनी किन्नौरी भाषा में। अ, अभी हाँ, होला से अभी। जी, आप ही को कहा कि होला से अपना ध्यान रखना। बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। और यहाँ पर आपने सबसे ज़्यादा जो प्रिय है आपको घर में, आपने कहा कि सबसे ज़्यादा प्रिय तो सभी लगते, फिर भी सबसे ज़्यादा डाँट किससे पड़ती है? मम्मी से, पापा से, आपी से, तेते से, भाई से? पापा तो मेरे को बीच-बीच पे डाँटते हैं, और मामा भी मेरे को बीच-बीच पे डाँटते हैं जब मैं पढ़ता नहीं हूँ। फिर
मम्मा कभी कभी डांट देते हैं और पापा भी कभी कभी डांट देते हैं। दोनों पर दोनों कभी कभी डांटते, तो रोज कौन डांटता है? रोज तो कोई नहीं डांटता। मम्मा भी मेरे से प्यार से रहते हैं और सारे मेरे से प्यार से रहते हैं। दिव्यांश बेटा, जब भी खिलाड़ी को जब आगे जाना है तो अपने शरीर को मनोबल बनाने के लिए, खेल को अपने शरीर को बैलेंस बनाने के लिए खान पान का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हो गया या बाजार के ड्राई फ्रूट्स हो गए, चाउमीन मोमो हो गया, ऐसे कई चीज आते हैं। तो आप पिज्जा बर्गर हो गए, तो आप किन किन चीजों को परहेज करते हो? क्या ये चीजें आप सब अपने लाइफ में यूज करते हो? अ, मैं तो वैसे सबसे अच्छा तो मेरे को पनीर लगता है। मैं पनीर और हरी सब्जियां खाता हूँ। वो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है और जंक फूड हमें नहीं खाना चाहिए। उससे स्वास्थ्य खराब होता है और वेट भी बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है और ओवर वेटेड हो जाते हैं। और कोल्ड ड्रिंक वगैरह तो हमें पीनी ही नहीं चाहिए, उनमें केमिकल वगैरह होते हैं और उनसे स्वास्थ्य बहुत खराब होता है। तो आपका खाना किस प्रकार से रहता है? जिस प्रकार से आपने सभी सभी चीजें, जो आधुनिक चीजों को तो बहिष्कार कर रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, आपका बाहर का बर्गर पिज्जा चाउमीन, ये चीजें, तो आप डाइट क्या लेते हो? क्या क्या आपका खान पान होता है? किस प्रकार का आपका जो है खान पान मिलता है, बताएं। सुबह मैं उठने के बाद ट्रेनिंग वगैरह करने के बाद अ, दूध पीता हूँ। दूध सुबह उसके लिए मतलब ब्रेकफास्ट के लिए। और एक चपाती साग के साथ खाता हूँ। और फिर स्कूल जाने के बाद अ, अ, घर में आके एकेडमी जाने के बाद रात को मैं मम्मा मेरे को पनीर, कभी कभी पनीर और कभी कभी साग देते हैं। और मैं फ्रूट्स भी बहुत खाता हूँ। फ्रूट्स में मेरे को संतरा और एप्पल बहुत पसंद है। और सारे फ्रूट्स मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत खूब, बहुत बेहतरीन अपने खान पान पर तकरीबन आपने बताया। जैसे जब भी कोई खिलाड़ी होता है तो हमें एग लेना पड़ता है, फिश लेना पड़ता है, तो काफी चीजों का होता है। तो ये चीजें आप मतलब बैलेंस के लिए लेते होंगे, तो क्या क्या इसका शेड्यूल बना होता है? एग फिश तो मैं लेता नहीं हूँ, मैं वैसे वेजिटेरियन हूँ। वेज में मैं पनीर लेता हूँ और दूध वगैरह लेता हूँ उनकी जगह। और अ, 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 भिंडी वगैरह वो भी ले लेता हूँ। चने, स्प्राउटेड चने वो भी ले लेता हूँ। अ, उसके ड्राई फ्रूट्स भी खा लेता हूँ अ, उन उनकी जगह। दिव्यांश जी, तकरीबन जो आज का जो समाज है या फिर हेल्थ की ओर से देखा जाए तो लोग कहते हैं कि आपको इस प्रकार के गेम में जो है एग और फिश खाना चाहिए। आप जो है वेजिटेरियन हो और फिर आपने ब्राउन मेडल जीता है, तो इतना ताकत होता है वेजिटेरियन में? वेजिटेरियन में बहुत ताकत होता है। अ, इस, अ, स्पोर्ट्स के लिए मतलब एग वगैरह मैं नहीं खाता। मैं वेजिटेरियन हूँ, तो वेजिटेरियन में भी बहुत ताकत होती है। वैसे हमें वेज ही रहना चाहिए क्योंकि एनिमल्स को फिर मारते हैं तो फिर उनके पेरेंट्स वगैरह उनको भी तो होता होगा कुछ। जी, उनको काटते हैं बहुत फिर उनको अच्छा। दर्द। बहुत अच्छा आपने एक मैसेज दिया है कि वेजिटेरियन रहना चाहिए और ज़्यादातर कोशिश यही करना चाहिए। और वेजिटेरियन इंसान भी, वेजिटेरियन बालक भी जो है अव्वल हो सकता है, मानसिक से शारीरिक से। और बहुत बेहतरीन आपने बताया कि पूरा समय तो आपका खेल कूद और पूरा समय तो आपका पढ़ाई से, फिर आपका घूमना फिरना कब होता है? आपका कोई ऐसा अलग से शेड्यूल है जिसमें आप घूमते फिरते हो या कहीं ट्रैकिंग में या टूर पर जाते हो? जून और जुलाई में छुट्टी होती है। मैं उन टाइम में किन्नौर आता हूँ। किन्नौर में वहाँ घूमता हूँ। उधर फिर मैं घूम के वापस आ जाता हूँ। फिर उसके बाद उधर भी मैं ट्रेनिंग करता हूँ। वहाँ बीच बीच में ट्रेनिंग और घूमने के बाद
मैं किन्नौर आता हूँ, मतलब बिलासपुर आता हूँ, फिर वापस से स्कूल का रूटीन चलता है। आपका किन्नौर में बहुत सारे स्कूल है और बहुत सारे यहाँ पर अच्छे स्कूल भी है, लेकिन आपको बिलासपुर जाना पड़ा, इसके पीछे का कोई रीजन बताएंगे आप? मैं पहले किन्नौर में इंटरनेशनल उड़ान स्कूल में पढ़ता था। सेकंड के बाद मैं इधर आया क्योंकि यहाँ मेरी दादी थी। दादी और मम्मा इधर रहते हैं और पिताश्री मेरे किन्नौर में रहते हैं। यहाँ दादी की कभी-कभी बीमार बहुत खराब हो जाती है, तो इधर आना पड़ा। चलिए, बहुत अच्छा। और आपके लिए बिलासपुर बहुत अच्छा शूट कर रहा था और आपने अब जो है किन्नौर का नाम चमकाया और आप यूं ही जो है किन्नौर के नाम को आगे लेते जाएंगे। किन्नौर में सबसे अच्छा जगह आपको कौन सा लगा, जहां पर आपको लगे कि ये मेरा मतलब बहुत अच्छा है, प्रकृति से, पर्यावरण से लेकर, या फिर शिक्षा को लेकर, या फिर भीड़ भाड़ को लेकर, मतलब ऐसा जो आपको दिल को छूने वाला जगह? रिकांगपिओ और कल्पा। चलिए, बहुत अच्छा है। आपने रिकांगपिओ और कल्पा, आप रिकांगपिओ और कल्पा के बारे में, दर्शकों के बारे में कुछ यहाँ की खूबियों को बताना चाहेंगे कि क्या खासियत है रिकांगपिओ और कल्पा में? रिकांगपिओ बहुत अच्छी सिटी है। वहाँ बहुत अच्छी सिटी है। वहाँ स्कूल भी बहुत अच्छे हैं। जहाँ मैं पढ़ा हूँ वो भी बहुत अच्छे स्कूल हैं। वो सिटी भी बहुत अच्छी है। वहाँ पहाड़ भी बहुत सुंदर जैसे हैं। वहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा जैसा आता है। और वो बहुत अच्छी, वहाँ फ्रेश एयर है बहुत ज़्यादा। अच्छा लगता है वहाँ जाने में। और कल्पा भी टूरिस्ट प्लेस है। वहाँ घूमना हो तो सबसे बेस्ट जगह किन्नौर की किन्नर कैलाश और बहुत खूब। रिकांगपिओ होगी। जी, यहाँ पर जिस प्रकार से बखूबी को यहाँ पर दर्शाया है, किन्नौर का बहुत बेहतरीन बताया है। रिकांगपिओ हमारे किन्नौर का मुख्यालय, और कल्पा पहला मुख्यालय हुआ करता था। और कल्पा जो है पर्यटक के दृष्टि से पूरे हिमाचल में वर्ल्ड में नंबर 1 में आता है, और यहाँ किन्नर कैलाश का भी दर्शन होता है। बहुत खूब। कोई किन्नौरी गाना आता है आपको कभी, कोई ऐसा कोई अच्छा जैसा लगता हो? आता है पेट पिटले विस्की थुंगो छे चोले पेटा पिटले हे हे या पिटले विस्की थुंगो छे चो। बहुत खूब, बहुत बेहतरीन। इन गानों का मतलब भी समझते हो आप? अ, मतलब चलिए, हम आगे की ओर जाते हैं। अब लगभग जो है, अब आप तकरीबन जो है सैनिक स्कूल की ओर जाओगे, वहाँ का आप उस समावेश में जाओगे। कोविड काल की चीज़ों के दौरान हम आपको जानना चाहेंगे कि बीते 2 साल आपने कोविड का समय में क्या-क्या किया, और इन दौरान आपको किन-किन परेशानियों को झेलना पड़ा, और इन दौरान आपने क्या-क्या मस्तियाँ किया? कोविड में मैं एकेडमी ज्वाइन किया था। फिर कोविड में मैं बेल्ट की ग्रेडिंग हुई है। कोविड में ही मैंने स्टार्ट किया था एकेडमी जाना, ताकि मैं फिट हो सकूं। और मैं क्लासें भी ज्वाइन करता था, ऑनलाइन क्लासें। और सर जब कोविड था तो सर ऑनलाइन क्लासों में हमें प्रैक्टिस कराते थे। और मैं हमारे टॉप रूफ में जाके वहाँ प्रैक्टिस करता था सर के साथ ऑनलाइन क्लासों में। और स्कूल की क्लासेस भी मैं अटेंड करता था। 2 साल में मैं ब्राउन बेल्ट बना हूँ। अ, और कोविड में मैंने प्रैक्टिस की है। अ, बहुत अच्छा। कोविड काल आपके लिए बहुत बेहतरीन रहा, और कोविड काल में कुछ नए-नए व्यंजन खाए होंगे, नए-नए कुछ सीखा होगा। कोविड काल में कुछ अलग से कोई आपको सीखने को मिला? कोविड में ही मैंने कराटे सीखा था सर के लिए। और अब मेरी हैंड राइटिंग पहले इतनी अच्छी नहीं थी, तो मैंने अपनी हैंड राइटिंग सुधारने के लिए गुड हैंड वगैरह लिखने लगे। और अभी मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी सी अच्छी बहुत अच्छी हो गई है। और मैं
पढ़ने में भी पहले ध्यान दिया था, और कराटे भी मैंने तब बहुत ज़्यादा अच्छे से जॉइन किया था। जी, बहुत अच्छा। आपने कोविड काल का धन्यवाद करते हैं। कोविड काल के दौरान ही आपने बहुत उपलब्धियां हासिल की है और कोविड काल का धन्यवाद करना चाहिए। और जाते-जाते एक अंतिम 1-2 सवाल और करेंगे। पढ़ते हो तो पढ़ने में सबसे ज़्यादा रुचि जो है कौन से सब्जेक्ट में लगता है? इंग्लिश, मैथ, साइंस या फिर फिजिकल एजुकेशन या फिर अन्य कोई सब्जेक्ट हो आपका? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स है। मैथ्स और इंग्लिश मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट सब्जेक्ट है। बहुत अच्छा। आपके सब्जेक्ट आपने मैथ के बारे में बताया, तो कुछ लोग मैथ से बहुत डरते हैं, तो उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैथ से डरना नहीं चाहिए। पहले अगर आप मैथ को समझ जाओगे, बेसिक समझ जाओगे, तो आपको मैथ बहुत इजी लगेगी। उसके बाद मैथ बहुत इजी लगती है। मैथ के पहले बेसिक मास्टर करने पड़ते हैं, और फिर उस पे याद नहीं करना होता, बस रिवाइज करना होता है। मेमोरी अपनी अच्छी रखनी चाहिए, बेसिक्स अपने मास्टर करने चाहिए, और मैथ्स पूरी अच्छी हो जाएगी। बहुत अच्छा। एक सवाल मैथ का आपसे हम पूछते हैं। एक पेड़ में 100 चिड़िया है और मैंने पत्थर मारा, कितने बचे? एक चलिए, ये बहुत अच्छा, क्योंकि मैथ का यही इसी प्रकार का पता लगता है कि एक भी नहीं बचेंगे, क्योंकि वो तो उड़ जाएंगे। तो चलिए, बहुत बहुत आभार, आपने बहुत अच्छा। और हमारे यूथ है जो आपके जैसे बालक है, जो मास्टर आपके जैसे और भी इस खेल में आना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए आप अपनी ओर से क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो पहले स्टार्टिंग में मार्शल आर्ट में जाने के लिए मतलब डरते हैं कि मार्शल आर्ट में जाने के बाद क्या-क्या होगा। पर एक बार आपने जॉइन कर लिया तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको डरना नहीं चाहिए और जॉइन करना चाहिए। आप बहुत अच्छे पहले से बहुत फिट हो जाओगे, और फिर आपको सेल्फ डिफेंस भी बहुत अच्छे से आ जाएगा। और आपको नशा वगैरह की सेवन नहीं करना चाहिए। नशे वगैरह से बहुत दूर रहना चाहिए। उनको यूज़ नहीं करना चाहिए। अ, अगर आप एक बार उसमें मार्शल आर्ट को एक बार ट्राई करोगे तो आपका ये फेवरेट हो जाएगा। फिर आपको वो करने में बहुत अच्छा लगेगा। एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना। बहुत खूब, बहुत बेहतरीन। और आपने हमारे आपके एपिसोड को ऑफलाइन में भी देखेंगे और यूट्यूब चैनल में भी देखेंगे। ये कई सालों तक देखते रहेंगे, बीच-बीच में जब भी है। तो किन्नौर पेज से या अन्य हिमाचल के जितने भी लोग इसको देखेंगे, उन व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो कहना चाहूँगा कि आप नशे से दूर रहें, और सेल्फ डिफेंस सीखें। मार्शल आर्ट चाहे कोई भी हो, आप सीखें। बस मार्शल आर्ट तो सीखें, और या स्पोर्ट्स पे आप जाएँ, ताकि आप फिट रहें, और और आप स्वस्थ रहें। जी, अंतिम एक सवाल, आपको गुस्सा कब-कब आता है? गुस्सा मेरे को ऐसे तो गुस्सा ऐसे मेरे को आता नहीं है। अ, जब अ, जब कोई मेरे को ऐसे अ, उम, अ, तंग करता है, तो मेरे को थोड़ा-सा गुस्सा आता है। जो ऐसे ही तंग करेगा तो मेरे को गुस्सा आते हैं। अ, ऐसे मेरे को गुस्सा नहीं आता। दिव्यांश जी, आप साल में कितनी दफ़ा हँसते हो आप? उम, मैं अ, मैं हँसते मेरे को खुद पता नहीं चलता मैं कब हँसता हूँ। मैं वैसे तो हँसता ही रहता हूँ। साल में अ, चलिए, खुश नहीं बहुत होता हूँ अच्छा। मैं। आपकी मुस्कान बनी रहे और आप यूँ ही हमारे किन्नौर के नाम को रोशन करते रहें। फिर कभी किसी एपिसोड में ज़रूर आपको मिलेंगे, दोबारा जो मुलाकात करेंगे उसमें आपने देशभक्ति गीत ज़रूर सुनना है। तो तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि। थैंक यू। शुभ रात्रि। हमारे साथ जुड़े थे नेशनल मार्शल आर्ट खिलाड़ी जो किन्नौर के हैं, दिव्यांश बिष्ट जी। और
उनका बहुत बहुत आभार। बलदेव बिष्ट जी हमारे साथ जुड़े हैं और आपका जो है संस्कार, आपके जो सिखाया हुआ, जो कहते हैं ना कि किन्नौर का एक आशीर्वाद इन बच्चों पर मिले और आप जैसे पिता जो है ऐसे ही अन्य जो है बच्चों पर उनका आशीर्वाद मिले। खेलों को लेकर या गीत संगीत से लेकर किसी भी फील्ड में जाते हैं तो माता पिता का आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है। तो आपने कहा कि राम भगत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बच्चों को आप अपने चैनल में बुला कर इनका हौसला बढ़ा रही है। आप लोगों का ही योगदान है जो प्रोत्साहित करके भेज रहे हैं और हमारा भी मकसद रहता है कि कैमरा एक्शन जो चीज है इनसे जो है बच्चों को जो है दूर करें और खासकर जो है बच्चों में बोलने की क्षमता हो, बोलने और बच्चों में इस प्रकार का जो फेस करने की क्षमता हो, टॉकिंग क्षमता हो, उसको बढ़ाने का हमारा प्रयास रहता है। वीरवार के एपिसोड में मिलेंगे, हम तंबोला से संबंधित चर्चा करेंगे। तंबोला डेली खिलाना कितना जायज है और तंबोला जो 4 से 10 बजे तक, 6 से जो 10 बजे तक चल रहा है किन्नौर के अंदर में या कुल्लू के अंदर में या हिमाचल में कहीं भी, क्या ऐसे में बच्चों को प्रभाव पड़ रहा है? क्या ऐसे में शिक्षा का स्तर जो है किन्नौर से उठ रहा है? तो ये चीजों पर हम एक चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं वीरवार के एपिसोड में। और मैं जितने भी हमारे जो है स्पेस से जुड़ते हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ आप ज्यादा से ज्यादा हमारे पेज को फॉलो और शेयर करें। नमस्कार, शुभ रात्रि।